अक्सर बच्चे देखे वो दांत में जो है ना वो उंगली लेके चबाते हैं या फिर नाखून खाना। देखिए, नाखून खाने की दो बड़ी दवाइयाँ हैं। हम्म, एक एक नेट्रिमोर है। जी। नेट्रिमोर बहुत अच्छा काम करती हम्म, है। एक आरम ट्रेफाइलम होती है। ये दो दवाइयाँ जो है ना, बच्चे जो अंगूठा चूसते हैं, ठीक है, नाखून खाते हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ काम करती हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि बेड जो है ना वो स्मेल आती है बच्चों के मुंह से। देखिए, बच्चों के मुंह से जो स्मेल आती है वो मर्क साल बहुत अच्छा काम करती है। बाकी ये कि कॉजेटिव फैक्टर कोई और है तो मैदा खराब है या पेट में कीड़े हैं या कोई, उसको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन मुंह से बदबू आना मर्क साल बहुत अच्छा काम करती है। बच्चों में लड़खड़ाहट भी होती है चलने फिरने में, कुछ थोड़ी बहुत उनको जी, दिक्कत होती है, नॉर्मल बर्थ होती है बच्चे की अगर, तो इसके अंदर क्या देखिए, तजवीज़ अगर होती है? वो सही तरह नहीं चल सकता तो उसको गेट रीलिंग भी कहा जाता है। हम्म, जलसीमियम दे सकते हैं, हम्म। कालीफास दे सकते हैं, गैरिकस दे सकते हैं। बच्चे लड़खड़ा के चलते हैं। इस पे भी गेट रीलिंग पे भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है, तफसीली आप वहाँ से चेक कर लें। और इस हम अगर हाथों की बाज़ बच्चों में देखा है हाथों में लर्जिश होती है उसको, जी, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा। जलसीमियम बड़ी दवाई है, कालीफास बड़ी दवाई है। बेसिकली नर्वस फॉल्ट होता है उनका। जी बिल्कुल। तो इसमें अब कुछ ऐसा भी बच्चों को हमने देखा है कि जो गर्दन जो है ना वो अकड़ जाती है बच्चे की, वो चलता फिरता तो है लेकिन एक जगह पे वो स्टेगनेंट होती है, बिल्कुल मूव नहीं करती। देखिए, वो आमतौर पे मिर्गी का दौरा हो सकता है। हम्म। लेकिन गर्दन गर्दन के अकड़ने का मसला तो लेगनेंथस काम करती है। लेकिन बच्चों में ये होता है कि हमने देखना है कि इसको कोई फिट्स पड़ रहा है, दौरा पड़ रहा है, तो वो दवाइयाँ देंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि गर्दन तोड़ बुखार जो है क्या उससे भी ये होता है, हो सकता है? जी, गर्दन तोड़ बुखार में तो ज़ाहिर है शिद्दत बुखार होती है। बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। पाँव में सूजन बच्चों को काफ़ी बच्चे देखते रहते हैं हम लोग, वो चप्पल यूज़ करते हैं, देखिए कुछ नंगे देखिए पाँव घूमते देखिए, फिरते वही हैं बच्चे। दवाइयाँ, चप्पल की वजह से मसला होगा तो एलम सिपा देंगे। हम्म। वैसे है तो एपस देंगे, बेलाडोना देंगे, तो वो रूटीन की दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। बच्चे अंधेरे से भी डरते हैं, कुछ बच्चे अच्छे होते सट्रामोनियम हैं, कुछ सट्रामोनियम बच्चे कमज़ोर होते हैं तो जो डरते हैं अंधेरे से। जो बच्चे अंधेरे से डरते हैं तो सट्रामोनियम बहुत अच्छी दवाई है। अकेलेपन का महसूस होना या अकेले रहना। देखिए, असल तो फियर है ना। हम्म, कैल्सीमियम देंगे, हम्म। यानी उनको अगर माँ से नहीं रह सकते तो बोरेक्स देंगे। हमने देखा है कि कुछ फैमिलीज़ में, अक्सर फैमिलीज़ है ऐसा, हमारा एक माशरा है, सोसाइटी है, जी, डिप्रेशन, एनजाइटी, ये चीज़ें हर जी, जगह पाई जाती हैं। बच्चे जो है वो बुलंद आवाज़ से उनको बहुत डर लगता है, माँ बाप आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बातचीत करते हैं, या कोई और आ जाए, लड़ाई हो जाए कोई घर के अंदर, तो बच्चे जो है वो बुलंद आवाज़ से डरने लग जाते हैं, तो उनको कुछ कैफियत। जलसीमियम बहुत अच्छी है। उनका डर खौफ ख़त्म हो जाएगा, वो बहादुर हो जाएंगे। जानवरों से भी डरना अगर है तो वो इसके लिए भी यही होना चाहिए। देखिए, जानवरों के डर की, फियर की अपनी दवाइयाँ हैं। जी। वो अलग पूरा प्रोटोकॉल है, फियर ऑफ कुछ बच्चे एनिमल्स। फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते, वो बस अपने एक ही इंडोर एक्टिविटी में रहना चाहते हैं, आउटडोर जाते ही नहीं है, क्योंकि आउटडोर की फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, ऐसे बच्चों को ब्राइटा कार्ब दे सकते हैं हम, जलसीमियम दे सकते हैं। वो नर्वस होते हैं, बाहर नहीं जाते। कई बच्चे सारा सारा दिन पड़े रहते हैं, मैंगेनम देंगे उनको। स्कूल को भी दिल नहीं करता उसको, अगर डरता है स्कूल जाने देखिए, से। स्कूल जाने से डरता है तो उसको जलसीमियम दें, कालीफास दें, अर्जेंटम लाइट दें। स्कूल का डर ख़त्म हो जाएगा। पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा देखिए, सीखता ब्राइटा कैसे। कार्ब है, जलसीमियम है, कालीफास, ये भी यही दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। अब ज़ाहिर है बच्चा अगर पढ़ाई में कमज़ोर है और फिर एग्ज़ाम्स आते हैं उसके, जी, तो अगर वो उसी फियर को लेके चलता है तो क्या एग्ज़ाम का जो डर है वो एक अलग है, इसके लिए फियर ऑफ कैफियत है? एग्जाम में थूजा दी जाती है, जलसीमियम दी जाती है, अर्जेंटम लाइट दी जाती है। ठीक है। क्लास में अगर खामोश भी रहता है तो क्या यही? देखिए, ब्राइटा कार्ब का बच्चा बड़ा शर्मीला होता है, बोलता नहीं है, हम्म, परेशान होता है। क्योंकि काफ़ी मुख्तलिफ जलसीमियम भी ट्रेड्स के बच्चे होते हैं ना। मतलब होता है, ये नहीं। देखिए, ये मजाज है अपने अपने। जब अभी बड़े होते हैं तो मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ बनती है। हम्म। वो पर्सनैलिटी बच्चों में भी होती है। तो टीचर से भी फिर बच्चे जो है वो, ज़ाहिर है अगर क्लास में अगर वो है और क्लास में खामोश रहता है तो वो टीचर से भी डरेगा, तो अगर टीचर से भी डरता है वो अगर, तो उसमें भी क्या उसको मेडिसिन देखिए होम्योपैथी की हैं? देखिए देखिए, टीचर का डर या स्कूल का डर, ये एक जैसी चीज़ है। हम्म, जलसीमियम बड़ी दवाई है। ठीक है।
अगर वो दब के रहता है, बात नहीं करता, स्टेफिसिगर, ये बड़ी दवाई है। मतलब ये जेंटल डर खौफ हो गया, ये सारी नहीं, इसी से ये रिलेटेड दवाइयाँ, है। ये बड़ी जर्सीमियम बच्चों की बड़ी दवाइयों में से है। बच्चे कुछ आते हैं तो थक जाते हैं, ठीक है, बच्चे स्कूल से आते हैं जब, तो ज़ाहिर है नींद तो बच्चों को आएगी, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा स्टेमिना नहीं होता उनका, तो अक्सर सो जाते हैं। तो नींद कितने बच्चों की होनी चाहिए, और अगर ज़्यादा बच्चा सोए जी तो उसके कोई नुकसानात हैं? देखें, बच्चों की जो छोटे बच्चों की नींद तो जाहिर है, यानी 7-8 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बच्चों की नींद होनी चाहिए। हम्म। आजकल बच्चे क्या करते हैं कि रात को देर तक मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, सुबह स्कूल के लिए उठाया जाए तो बड़ा मसला खड़ा कर देते हैं। ऐसा ही है। तो नींद कम से कम 8-9 घंटे के लगभग ज़रूर होनी चाहिए। अब अगर दिन में अगर ज़्यादा सोता है और उसको रात को नींद नहीं आती, ठीक है, तो ये तो एक तो ये बिल्कुल एक साथ वो हो गया ना, देखिए देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखिए, जब रात की नींद करेगा ना 8-9 घंटे, जी। तो परफेक्ट होगा, फिर दिन की नींद की ज़रूरत नहीं है। जी। अगर रात की नींद नहीं है तो दिन को लाजमी सोना पड़ेगा, वो तो मजबूरन सो जाएगा। तो नींद के दौरान बच्चे एकदम से कभी खौफ, डर का शिकार हो जाते हैं। देखें, अंधेरे से डरते हैं, सेट्रामोनियम देंगे, वैसे डरते हैं तो जलसीनियम देंगे। छोटे बच्चे माँ से थोड़ा सा पीछे हों तो ऐसे साथ चिमट जाते हैं, लिपक जाते हैं। डरावने ख्वाब भी इसी से रिलेटेड है, इसी के अंदर ही उसमें आएंगे। अगर माँ से दूर हो रहे हैं तो वोरक्स देंगे। हम्म। डरावने ख्वाबों की अपनी दवाइयाँ मुख्तलिफ हैं, पूरा एक तो चैप्टर है इसके सब्जेक्ट है ऊपर, पूरा ये। पूरा सब्जेक्ट है। डॉक्टर साहब, आखिर में अपने कोई राय देना चाहेंगे, या पेरेंट्स को कोई पैगाम बच्चों के हवाले से? देखिए देखिए, बच्चों के हवाले से ये है कि आपने देखा होगा कि आज से 20 साल पहले यानी बच्चों को मारा जाता था, पीटा जाता था, स्कूलों में भी मार होती थी। आजकल नया ट्रेंड है जी, मार नहीं प्यार, यानी उनको आप गाइड करें, समझाएं तरीके से, बच्चों को इनामात दें जी, बेटा ये होगा तो ये इनाम मिलेगा। रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों चीज़ें ख़त्म यानी हो गई ये हैं। तवज्जो होनी चाहिए ना, अब ये तो नहीं होना चाहिए कि बस आजकल माएँ क्या करती हैं कि 2-2, 4-4, 6-6 घंटे के लिए कहते हैं ये तंग कर रहा है, मोबाइल पकड़ा दें, तंग कर रहा है जो ये 100 रुपये की चीज़ लें, तंग कर रहा है जी ये लें, अपने कंफर्ट नहीं छोड़ती। तंग कर रहा है जी बाहर से मंगवा लें। तो हमने ध्यान रखना है बच्चों का। वालिद भी ये कर रहा है, जो माँ कर रही है देखिए वालिद भी वही कर देखिए, रहा है साथ में। अगर कोई बच्चा घंटा 2 मोबाइल यूज़ करता है तो मसला नहीं है, सारी चीज़ कभी कभार खाता है तो चल जाएगा। हमने बच्चों की डाइट का भी ध्यान रखना है, उनके मोबाइल यूजेज का भी ध्यान रखना है। हम ये भी ध्यान रखना है कि वो खेलने कूदने के लिए जाते हैं नहीं जाते हैं, उनके कोई दोस्त वगैरह है नहीं है, उनको हमें बाहर भी भेजना चाहिए, ग्राउंड में भेजना चाहिए, उनको एंजॉय भी कराना चाहिए, सारी चीज़ें ज़रूरी है। आपके और हमारे वक्तों में तो एक अच्छा माहौल ये होता था कि जब हम खाने खाने भी बैठते थे तो ना टीवी, एक टीवी लगा होता था, अच्छा सा कोई एक शो आता था, उस जी पर कोई एक ड्रामा अच्छा सा आता था जो सबक आमोज होता था। अब बच्चे मोबाइल फ़ोन को अपने पास रख के तो मोबाइल को भी देखेंगे और साथ में खाना भी खाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई उसकी हेल्थ देखें बनेगी। देखें, बच्चे क्या करते हैं कि अगर उनको मसलन खाना दिया जाए ना तो वो कहते हैं जी पहले मोबाइल दें। हम्म। अच्छा, वो कार्टून लगाएंगे या जो भी उसकी कोई वीडियो खोलेंगे, फिर खाना खाएंगे। अच्छा, ध्यान उनका मोबाइल पे होता है, खाने पे नहीं होता। इससे कितने तो मनफी बच्चे असर पड़ते बच्चे हैं। जो जिनको भूख नहीं होती उनको मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया कि चेलिडोनियम आप इस्तेमाल करें, वजह की भूख लगती है। तो डॉक्टर साहब, इसमें आपकी अपनी राय है, मेरी मैं ये समझता हूँ कि आप अगर रूटीन को चेंज करें बच्चों की, बच्चों के साथ माँ बाप बैठ के कम्युनिकेट करें, उनसे बातचीत करें, उनको दुनिया की रियलिटी के बारे में बताया जाए, तो काफ़ी ज़्यादा जो ये डिजीज़ हैं जी, इनसे उनको बचा जा सकता उनको है। उनको देखे ना, उनसे डिस्कस किया जाए, प्यार किया जाए, उनसे स्टोरियाँ सुनाई जाए, उनके साथ रिलैक्स किया जाए प्यार मोहब्बत से। जैसे मैंने इनाम का लफ्ज़ बोला है, उनको जी आप ये पोजीशन बनाए, इनाम मिलेगा, आपने ये चीज़ नहीं खानी, आपको इनाम मिलेगा, तो वो बच्चे मोटिवेट होते हैं। दूसरा होम्योपैथी का कमाल ये है कि बच्चे चूँकि मतलब बाकी मुश्किल दवाइयों के मुकाबले में होम्योपैथी की जो मीठी मीठी गोलियाँ उससे बड़े खुश होते हैं। डेफिनेटली। ठीक है, वो हमारे पास आते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, बड़े रिलैक्स होते हैं। वही बच्चे कहीं और जाते हैं तो डरे होते हैं, इंजेक्शन का डर होता है बहुत ज़्यादा। इंजेक्शन का डर होता है, या वैसे कोई मतलब कि देखिए बड़ी बड़ी मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ होती हैं। तो हमारी दवाई तो वो मीठी मीठी गोलियों की सूरत में हमें यानी मुख्तसर सी दवाई में बच्चे ठीक हो जाते हैं।
ये बहुत बड़ा कमाल है इस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जी का। जी जी और जो डेवलपमेंट्स इंशाल्लाह आगे भी होंगी इसके अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटी को फ़ायदा भी जी जी। पहुंचेगा। चूँकि हमारा जो मेरा शुभ है वो तो बांझ बन के वाले से ना, जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो अक्सर वालदेन कहते हैं डॉक्टर साहब आपने इसको देखना है। जी बिल्कुल। जी जी डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। और आज का जो ये पॉडकास्ट रहा इंशाल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। जी 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 तो आज आपने देखा कि हमने जो है वो चाइल्ड की जो डिजीज़ेज़ हैं, जो क्वेश्चंस फीडबैक हमें से मिले थे, तो उस पर हमने आज डॉक्टर साहब से बात की है। इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।